हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं गुलाब पर। लगभग सभी परमानेंट प्लांट्स की हम आजकल कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के काम में व्यस्त हैं और गुलाब का पौधा लगभग सभी लोग लगाना पसंद करते हैं। और ये वाइट गुलाब या गुलाबी गुलाब एक अलग अलग रंग में रंग बदलता रहता है। शुरुआत में ये इस तरह का पिंक दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, एक बार हमने इसकी कटिंग की थी अक्टूबर में और अब फरवरी आ गई है और अब भी हमें इस टाइम भी हमें इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब इसे हमें गर्मियों के लिए तैयार करना है। गर्मियों में वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गुलाब के फूल थोड़े छोटे हो जाते हैं, पर इसकी फ्लावरिंग बनी रहती है। रुक रुक कर इसमें फ्लावरिंग होती है। इस टाइम भी इसमें काफ़ी बर्ड्स आई हुई हैं इस प्लांट में। पर आप सबसे पहले कटिंग, प्रूनिंग करने के बाद इसकी मिट्टी पर भी विशेष हमें ध्यान देना होगा। देखिए, आप जब आपके प्लांट में फूल आ जाते हैं, जिस तरह की इस वाली टहनी में हमारा फूल आ गया है, तो ये एक लंबी इस तरह की ब्रांच बच गई है। फूल आने के बाद जब हम सूख जाता है फूल, तो हमें इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए, ताकि इसकी यहाँ से दूसरी ग्रोथ, नई ग्रोथ शुरू हो। अगर हम इसको काटेंगे नहीं तो ये इसी तरह से रहेगा और नीचे से ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी बढ़ोतरी नहीं होएगी। तो इसलिए प्लांट की अच्छी ग्रोथ होए और उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो और हमारा प्लांट गर्मियों की भीषण तपती दोपहरी को सहन कर पाए, तो हमें अपने प्लांट को थोड़ा सा अब प्रून करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के बाद थोड़े से मौसम में गर्माहट शुरू हो जाती है और इस टाइम पर नए नए अंकुर भी इसमें दिखाई दे रही है, नई नई ग्रोथ भी शुरू हो रही है। तो ये ग्रोथ शुरू हो उससे पहले हमें इस पर अब काम फरवरी में करना चाहिए और मार्च तक हम कर सकते हैं, जब तक थोड़ा सा मौसम ठीक रहे। तो और ये जो टहनियाँ हैं इसमें जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, वो अच्छी भी नहीं लगती और बिना बात के एनर्जी प्लांट की लेती रहती हैं, और तो इनको हमें कट कर देना चाहिए और इससे हमारा प्लांट पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और हमारा प्लांट अच्छी एक शेप में भी रहेगा। ये देखिए, इस तरह की जो ये जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उस तरह की टहनियों को आप काट दीजिए और इस तरह से, इसी को कहते हैं प्रूनिंग, कटिंग, जो भी आप कहना चाहें। और आपके प्लांट में अगर इस तरह की सूखी कोई स्टेम्प है तो उसको भी आप हटा लीजिए इस टाइम, क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड के कारण हम ज़्यादा अपने प्लांट की देखभाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमें अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है तो पड़ता है। तो इस तरह की जो सूखी हुई जो स्टैम्प है उसको भी आप हटा दीजिए। कोई सेफ्टी बरतिए, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। अपने हाथ में कोई ग्लव्स पहन लीजिए या कोई कपड़ा इत्यादि लपेट कर भी आप इसको हटा सकते हैं। इस तरह की बेजान जो टहनियाँ हैं इनको आप हटा दीजिए और इस टाइम आप अपने प्लांट को एक अच्छी शेप भी दे सकते हैं। आप उसको बढ़ाना चाहें या उसको लंबाई में बढ़ाना चाहें, जैसे भी आपकी जगह है उसके हिसाब से। और ये इस तरह की जो ब्रांच है, देखिए, ये इसको आप इस टाइम काट सकते हैं और इसमें से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अपने प्लांट के सूखे हुए फूलों को ज़रूर हटाते रहिए, क्योंकि मैं अभी देख रही थी ध्यान से, ये इस तरह के जब फूल सूख जाते हैं तो इनके अंदर बहुत सारी चींटियाँ इसमें आ जाती हैं और वो हमारे प्लांट के लिए ठीक नहीं है। वो कई बीमारियों को निमंत्रण देती हैं। और दूसरी बात ये है कि अपनी मिट्टी को भी आप चेक कर लीजिए। मैंने आज अभी इसी गुलाब की मिट्टी को देखा है, थोड़ा सा मैंने इसकी खुदाई की है और गुड़ाई भी ज़रूर कीजिए, और कोई पत्थर वगैरह है तो उनको भी हटा लीजिए।
देखिए नई ग्रोथ शुरू हो रही है। तो इस तरह से ये नई ग्रोथ शुरू हो रही है, तो आप अपनी इस वाली टहनी को हटा सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ से नई ग्रोथ शुरू हो रही है, ये देखिए ये नई जो यहाँ से, तो ये फालतू वाली टहनी को हटा दीजिए। और सर्दियों में क्योंकि पानी थोड़ा कई बार ज़्यादा भी डल जाता है, हमसे पानी डाला जाता है, तो इस टाइम आप अपनी मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए। अगर आपका पॉट बहुत भरा है तो आप इतनी मिट्टी को थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। इस तरह से निकाल लीजिए मिट्टी को और इसको थोड़ा सा सुखा लीजिए और किसी और चीज़ में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी मिट्टी को ध्यान से देखिए, उसमें चींटियाँ वगैरह तो नहीं है, तो उसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल इस टाइम कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, तो मैं देख रही थी कि बहुत सारी चींटियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं पॉट के आसपास भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चींटियों को भी ध्यान से देखिए और इसमें हल्दी पाउडर इत्यादि भी डाल सकते हैं। और साफ़ सफाई भी का भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इस तरह के पत्ते फूल झड़ जाते हैं और हवा भी चलती है आजकल, तो कितनी ही सफाई कर लो फिर भी पत्ते और फूल लगातार बने रहते हैं। तो समय समय पर सफाई का भी ध्यान रखिए और कटिंग तो आप कर ही सकते हैं। और इस टाइम जब आप प्रून कर दें अपने गुलाब के प्लांट को, तो थोड़ी सी जो आपके गमले में मिट्टी है उसको हटाकर अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और एक दो दिन अच्छी तरह से धूप दिखा दें। और फिर उसमें आप वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास कोई उपलब्ध है खाद, उसको डाल लें। और अब फिर उसके बाद उसमें नई नई ग्रोथ होगी और उसमें नई नई फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस टाइम आप अपने गुलाब की अच्छी तरह से देखभाल करें और गर्मियों के लिए उसे तैयार करें। पुराने फूलों को हटाते रहें और चींटियों का भी विशेष निवारण करें। हल्दी पाउडर डालें, काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। सूखी टहनियों को हटा सकते हैं। और आपके गमले में कोई खरपतवार वगैरह इस तरह की चीज़ें जो उग गई हैं, इनको भी आप ज़रूर हटा दें और लगभग ऊपर की एक लेयर को आप हटा दें, ताकि आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरह से सूख सके और उसमें सूरज की किरणें पड़ सकें। इस तरह से अपने प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थी गुलाब के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स, कीजिए अपने गुलाब पर कुछ काम और कीजिए इसे गर्मियों के लिए तैयार। अभी तो अप्रैल तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और गर्मियों में इसमें थोड़े से छोटे फूल आते हैं, रुक रुक कर फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके किसी फ्रेंड के पास गुलाब हो तो उसे ये जानकारी शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।